हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं। तो आज के व्लॉग में आई थॉट आई विल शेयर यू माय एंटायर किचन टूर एंड किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया है मेरा किचन। इट्स नॉट एट ऑल ए बिग किचन, बहुत ही, मैं बोलूँगी बहुत ही मीडियम साइज किचन है, बट हाँ, इसको मैंने किस तरीके से यूज किया है। सी, किचन इज ए प्लेस ना, हम लोग जितने भी सारे ऑर्गेनाइजिंग वीडियो देख ले, आई ऑलवेज फील वी शुड कीप द थिंग्स इन द किचन अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, जैसे हम लोगों का हम लोगों का डेली लाइफ इजी हो। आई डिड इन ए वे कीपिंग दैट इन माइंड कि लास्ट के मेरे किचन में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे थे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग एंड मैं आप सबको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने छोटे मीडियम साइज किचन को ऑर्गेनाइज किया है। सो चलिए एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन वी एंटर द किचन, यहाँ पे मैंने अपना कॉफ़ी एंड चाय पीने वाला एक यूनिट रखा है जो सेम मेरे उस घर में था। तो यहाँ पे आई हैव टू गेट द कॉफ़ी पॉट्स। तो यहाँ पे दिस इज़ अ कॉफ़ी मेकर एंड शॉमिक अभी सिर्फ ब्लैक टी लेते हैं। सो हियर आर ऑल द टी बैग्स एज यू ऑल कैन सी। एंड यहाँ पे रहता है हम लोगों का इंडियन बिस्किट। यहाँ पे इज़ माई फेवरेट 50-50। एंड यहाँ पे है शॉमिक का बिस्किट। तो यहाँ पे हम लोग बिस्किट्स रखते हैं। एंड यहाँ पे मैंने नैपकिन रखा है, कभी होता है ना कॉफ़ी लेते वक्त थोड़ा ड्रिप हो जाता है, गिर जाता है, तो फॉर दैट सो आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल दिस पार्ट। तो क्योंकि यहाँ पे इज द यूनिट जहाँ पे यू कैन मेक योर टी एंड कॉफ़ी, इसके ऊपर का जो कैबिनेट है, ऊपर के कैबिनेट में मैंने रखा है सारे कप्स एंड यहाँ पे ग्लास भी है। एंड दिस ऑल आर द डिवाइडर्स। दिस आर रियली हेल्पफुल बिकॉज इफ यू लुक मेरा लाइक किचन कैबिनेट इज क्वाइट अप, काफी ऊंचा है एंड यहाँ पे काफी सारा डिस्टेंस है। सो व्हाट यू विल कीप, सो दिस डिवाइडर्स हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। ये सब आपको अमेजन से मिल जाएंगे। आई थिंक सो दिस वन मैंने कंटेनर स्टोर से खरीदा था, बट दिस डिवाइडर्स आर सो हेल्पफुल। तो यहाँ पे भी मैं अपने ग्लासेस रखती हूँ, देन यहाँ पे थोड़े थोड़े ग्लासेस रखती हूँ ताकि ईजी हो। हियर इज द चाय एंड कॉफ़ी बनाने के लिए एंड हियर आर ऑल द कप्स। एंड उसके ऊपर में भी मैंने थोड़े बहुत ग्लासेस रखे हैं। दिस ऑल मुझे कभी भी नहीं चाहिए, तो आई डोंट नीड देम। जो मुझे डेली के लिए चाहिए एवरीथिंग आई हैव केप्ट इट हियर। एंड उसके ऊपर का कैबिनेट इफ यू लुक टोटली खाली है, क्योंकि इतना ऊपर में मेरा हाथ भी नहीं जाता है एंड रखने का भी कोई नहीं। तो इस पे नीचे ही 4 ड्रॉर्स है। तो फर्स्ट ड्रॉर में ना, इफ यू कैन सी, मैंने वही फिर चाय एंड कॉफ़ी रिलेटेड ही रखा है। हियर आई नीड टू गेट द कॉफ़ी पॉड। एंड हाँ, ये कुछ कोस्टर्स है जो राय ने बनाए थे। एंड दिस आर ऑल द बिस्किट्स। ख़त्म हो गया तो तुरंत हम लोग ले सकते हैं। एंड ये राय एंड सिद के लिए ओरियो। सो फर्स्ट ड्रॉर पे मैंने रखा है बिस्किट्स एंड देन चलिए आते हैं सेकेंड ड्रॉर की तरफ। सो सेकेंड ड्रॉर पे these are again kitchen related stuff. This makes my job very easy. Instead of keeping a lot of strainer, मैंने वो रो स्ट्रेनर ही रखा है जो हर वक्त मैं यूज़ करती हूँ। एंड ये भी मैं यूज़ करती हूँ स्टीमर, ब्रोकली एंड ऑल स्टीम करने के लिए। एंड ये तो आप सबको पता ही है, पेस्टल एंड दिस वन। सो मैंने इस पे वही सामान रखा है विच आई यूज़ ऑन ए डेली बेसिस। तो इस ड्रॉर को भी बंद कर देते हैं। अभी चले आते हैं ये नीचे के ड्रॉर पे। यहाँ पे जस्ट सम मैगी एंड ऑल ही मोस्टली रखा हुआ है। एंड दिस ऑल बास्केट्स आर वेरी हैंडी एंड बहुत ही यूजफुल है। ये सब मुझे लगता है मैंने अमेजन से ही खरीदा था। दिस इज द 4th ड्रॉर। इस पे मैंने रखा है सामान जो once in a while यूज होता है। सी देयर आर सो मेनी एक्स्ट्रा पेचुलास एंड ऑल
जो बहुत ही कम मुझे ज़रूरत पड़ता है. देन पिज़्ज़ा कटर एंड ऑल. तो मोस्टली इस ड्रॉर पे वही सामान मैंने रखा है विच आई विल यूज वंस इन ए वाइल. फुल काउंटर टॉप इज एम्प्टी. मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है बिकॉज यू नो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कुछ रखने का दिस टाइम आई डिडंट फील मुझे कोई ज़रूरत भी था. एंड क्योंकि अभी फॉल सीजन है सो लिटिल बिट ऑफ वेरी मिनिमल फॉल डेकोर यू नो, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं बिकॉज आई डोंट वांट ताकि ये व्यू मिस ना हो. एंड आई केप्ट वन कैंडल ओनली जस्ट इन द किचन क्योंकि कभी कभी यू नो मैं कैंडल जलाती हूँ तो मैंने एक ही कैंडल रखा है. तो फिर आ जाते हैं वहाँ पे मैंने कॉफ़ी यूनिट रखा है. सी एंटायर ये फुल एरिया खाली है. देन यहाँ पे मैंने जो रखा है आप सबको दिखाती हूँ. मुझे ये कैंस्टर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं. एक्चुअली 3 था, एक का ना ऊपर टूट गया था. सो हियर आई केप्ट द थिंग्स विच इज़ वेरी एसेंशियल. दैट इज़ वन इज़ टू मेक रोटी. तो मैंने आटा रखा है. एंड यहाँ पे अभी तो ये मैं बहुत ही कम बनाती हूँ. एंड यहाँ पे मैंने राइस रखा है. एंड यहाँ पे आई हैव द किचन एड का स्टैंड मिक्सर. मुझे आई डिडंट फील कि मुझे स्टैंड मिक्सर यू ना दूसरे कई जगह पे रखना चाहिए बिकॉज जो लोग के पास है मोस्ट ऑफ यू नो ये किचन एड का ना स्टैंड मिक्सर बहुत ही हेवी होता है. एंड आई ऑलवेज फील ऐसा जैसा कॉर्नर स्पेस होता है ना, दिस इज़ परफेक्ट टू कीप इट एंड सी क्योंकि प्लग पॉइंट भी है, ईजी होगा. तो मैंने किचन एड का इसलिए स्टैंड मिक्सर किचन यहाँ लाइक ऊपर ही रखा है काउंटर टॉप का. एंड ये है मेजरिंग कप्स. दिस आर सो हेल्पफुल एंड ये बहुत ही खूबसूरत भी है देखने के लिए. सो बस बहुत ही सिंपल रखा है यहाँ पे. एंड उसके साथ ही मैंने टोस्टर भी रखा है बिकॉज टोस्टर इज समथिंग ना जो हम लोगों के घर में ऑलमोस्ट एवरी अदर ऑल्टरनेटिव डे यूज होता है. एंड आई डिडंट फील द नीड कि मैं टोस्टर के लिए एक अलग यू नो अंदर में रखूँ. देन वी नीड इट, आई टेक इट आउट. आई फील इट्स टू मच ऑफ ए वर्क. As you all can look, the countertop is neat and clean. ज़्यादा कुछ नहीं. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रॉर की तरफ. ये घर का ना ड्रॉर मुझे काफ़ी अच्छे लगे. इवन दो इफ़ यू लुक द किचन कैबिनेट्स आर ओल्ड, दे आर नॉट मॉडर्न किचन कैबिनेट्स बट काम चल जाता है. सो इफ़ आई ओपन यू कैन सी मैंने ये ऑर्गेनाइजर खरीदा था. एंड इसका साइज ही इट्स परफेक्ट लाइक ड्रॉर के साइज के जैसा ये परफेक्ट फिट हुआ है. तो यहाँ पे मैं अपने स्पैचुलाज एंड ऑल रखती हूँ. देन यहाँ पे इस सेक्शन पे मैंने स्पून्स रखा है. इस सेक्शन पे ना दिस ऑल आर कॉफ़ी स्पून्स ही काफ़ी बड़े होते हैं. सो ये मैंने स्पून्स रखे हैं एंड उसके साथ सिद के लिए छोटे स्पून्स रखे हैं. फिर यहाँ पे नाइफ एंड फॉर्क रखा है. यहाँ पे मैंने स्ट्रॉ रखा. फिर यहाँ पे थोड़ा जगह था तो मैंने बेलन रख दिया है एंड उसके साथ चाय बनाने का स्ट्रेनर. एंड आई हैड दिस स्मॉल ऑर्गेनाइजर. तो इसमें ये सिद का स्पून आ गया. जो भी हो इसमें आई हैव सम मेजरिंग स्पून एंड ये छोटा वाला चिमटा जो मोस्टली कोई भी काम का नहीं आता है. सो चले आते हैं नेक्स्ट ड्रॉर की तरफ. यहाँ पे मैंने रखे हैं यू ऑल कैन सी माई छोटे छोटे कटोरिया. कुछ ग्लास के भी है, मोस्टली ग्लास के है. एंड हाँ स्टेनलेस स्टील के भी है. या स्टेनलेस स्टील के कभी भी नहीं फेंकना चाहिए यार. दे आर सो यूजफुल बिकॉज आई फील इन डेली बेसिस ना ये सब बहुत यूज होता है. तो आई वॉन्टेड टू कीप यू नो जो ईजीली मिल जाए, मुझे इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. तो चलिए अभी इसका नीचे का सेक्शन दिखाते हैं. तो लेट मी ओपन इट. तो ये मैंने खुद फिट किया था. दिस वन आई गॉट इट फ्रॉम अमेजन. एंड इसमें मैंने वही बर्तन रखे हैं ना जो लाइक डेली मेरे यूज होते हैं. एंड ये मुझे सबसे जो अच्छा लगता है किसी ये फुल निकल के आ जाता है. सो दिस मेक्स माई लाइफ सो कन्वीनियंट. अगर आप देखेंगे मैंने ज़्यादा कुछ बर्तन नहीं रखा है. ये प्रेशर कुकर क्योंकि मैं सिद के लिए खाना बनाती हूँ. लाइक बहुत ही मिनिमल स्टफ़ है जो मुझे ऑलमोस्ट डेली चाहिए. बट आई वॉन्टेड टू एक्चुअली मैंने 2 खरीदा था, एक यहाँ के लिए एक यहाँ के लिए. पर क्या हुआ
ये वाला मैंने गलती से थोड़ा बड़ा खरीद लिया था, इसीलिए एक ही फिट हुआ। मैंने अमेजन से ही खरीदा था, बट हाँ जैसे कि तब मेरे घर में काम चल रहा था ना, इट वाज इजी, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है एंड बहुत अच्छे भी है, लाइक बहुत ही स्टर्डी है। तो सी काफ़ी बड़ा जगह है, तो यहाँ पे इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। मैंने सिर्फ थोड़े जार्स रखे हैं एंड आई केप द ट्रे हियर। एंड इसके ऊपर पे भी जगह है। सो ऊपर पे मैंने मेरे भगवान जी के जितने सारे मैं भोग बनाती हूँ ना, उसके लिए सारे बर्तन इस बार यहाँ पे ही रखे हैं। So in future I am thinking I will buy one more of this organizer, pull up, इसको pull up organizer कुछ बोलते हैं यहाँ के लिए। जैसे मैं बोली हूँ ना, बाय मिस्टेक मैंने थोड़ा बड़ा साइज खरीद लिया था इससे, एंड उसके बाद ये फिट। चलिए आते हैं नेक्स्ट ड्रॉर की तरफ। इसमें मैंने रखे मेरे डेली के जो स्पाइसेस चाहिए। तो यहाँ पे मेरे जितने सारे डेली के स्पाइसेस चाहिए, जैसे कि दिस इज़ गरम मसाला, फिर दिस इज़ हींग। एंड मैंने ना ये सब कुछ लेबल एंड ऑल नहीं किया, बिकॉज आई ओनली यूज़, इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ नटमेग, दिस इज़ इलायची। एंड ये छोटे छोटे जार्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बिकॉज यू विल सी इन डेली बेसिस, और ये सब सामान तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ना। लाइक माई मेन इज़ दिस ओनली, जो सभी का रहता है मसाले का डिब्बा। देन आई हैव सम रेड चिली फ्लेक्स, देन सम रोजमेरी लीव्स, एंड यहाँ पे भी कुछ और थोड़े बहुत मसाले हैं अगर मैं यूज़ करूँगी तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। फिर आते हैं इसके नीचे के पोर्शन पे। तो ये ऑलमोस्ट एम्प्टी है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत मैंने जार्स एंड ऑल रखे हैं। एंड यहाँ पे मैंने रखा है आलू एंड अनियन। ये काफ़ी अच्छे कंटेनर्स है, ये भी मैंने अमेजन से खरीदे हैं। ये स्पेशली आर मेड टू कीप ऑल दिस आलू एंड अनियंस, ताकि सी आप यहाँ से ले पाएंगे, नो नीड टू ओपन इट एंड ऑल। सो एंटायर इसमें क्या क्या रखा मैंने आप सबको दिखा दिया है। एंड अभी बढ़ते हैं इस वाले कैबिनेट की और, जो इसके ऊपर में ही है। एंड यहाँ पे मैंने रखे हैं ऑल प्लेट्स एंड बॉल्स। एंड अगेन देयर दिस इज लाइक ए डिवाइडर। यहाँ पे एक्चुअली मैं मेरे सारे प्लेट्स रखती हूँ। एंड फिर अगर आप देखें तो ऊपर का पोर्शन, उससे ऊपर का पोर्शन इज टोटली एम्प्टी। लेट्स ओपन दिस किचन कैबिनेट। यहाँ पे मैंने रखे ऑल सर्विंग डिशेस, जो मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए, जो मुझे डेली में यूज़ करती हूँ। एक्चुअली वो कॉमन होता है, हम लोग सब ऊपर में ही रखते हैं बिकॉज वी वॉश इट एंड कीप इट अप। पर ये ना, ये बहुत सी वहाँ तक जाता है, तो ये लाइक काफ़ी बड़ा ये किचन कैबिनेट का ये पोर्शन है। एंड ऊपर में इस टोटली एम्प्टी, मैंने कुछ भी नहीं रखा है उसका ऊपर में। उसके नीचे में ओनली आई हैव माई डिश वॉशर। एंड फिर मैंने यहाँ पे पेपर नैपकिन्स रखे हैं, लाइक किचन नैपकिन्स, जो बहुत ही यूजफुल होते हैं। एंड हियर इज माई सिंक। एंड आप सबको बाहर का व्यू भी दिखा देते हैं। सिद की नैनी आई हुई है, तो सिद स्विंग कर रहा है। एंड आई लव दिस रोज ट्री। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है और गुलाब होगा भी, पर ये व्यू ऑफ दिस किचन, लाइक मेरा दिल खुश हो जाता है। एंड सिंक तो बहुत ही नॉर्मल है, बट हाँ आई लाइक द साइज ऑफ द सिंक। स्पेशली आई लाइक दिस डिवाइडर, क्योंकि सिद के बोतल नहीं तो जो ग्लास के बोतल होते हैं मैं यहाँ पे रखती हूँ। एंड या समटाइम्स व्हेन आई नीड टू वॉश माई हैंड, मैं ये छोटे वाले सिंक में वॉश करती हूँ। सो ये इलेक्ट्रिक का ओवन है, पर ये ओवन का एक चीज़ ही अच्छा है, दैट दिस इज द न्यू वन, सो इट हैज़ ए एयर फ्रायर, सो विच इज़ ग्रेट। मुझे कुछ भी एयर फ्राई करना हो, नो नीड टू बाय अनदर एयर फ्रायर, मैं इसी में ही कर पाती हूँ। एंड उसके ऊपर में ही है माइक्रोवेव। ये सब माइक्रोवेव के साथ में ही ना चिमनी भी होता है।
सो ये रहा ओवन एंड इसके ऑपोजिट में फ्रिज है। फ्रिज के अंदर में क्या एंड ऑल है मैं बाद में दिखाऊंगी। फ्रिज बहुत बेहतरीन है एंड काफ़ी बड़ा है एंड उसके पास ही और एक काउंटर टॉप। ऊपर पे मैंने यहाँ पे फ्रूट्स रखा है एंड यहाँ पे सिद का स्टेरलाइजर, बिकॉज अभी भी सिद रात में ही नीड्स हिज बॉटल ऑफ मिल्क विच आई शुड डिसकंटिन्यू इट। तो ये भी निकल जाएगा अनदर 3 months मैं सोच रही हूँ आई डिस्कार्ड इट। तो ये जगह फुल एम्प्टी हो जाएगा। इस काउंटर टॉप के ऊपर में दे हैव द ग्लास का कैबिनेट। तो यहाँ पे मैंने अपने प्लेट्स रखे लाइक फर्स्ट वाले सेक्शन में ना मैंने वही रखा है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। तो मैंने प्लेट्स रखे हैं। देन ये थोड़े बहुत कुकवेयर्स विच आई यूज़ डेली एंड ऊपर का पोर्शन में वो रखा है जो मैं वंस इन ए वाइल कभी कभी यूज। ये वाले सेक्शन में ये और भी एक्चुअली मुझे नीचे पे भी ये मैट देना है थोड़ा बहुत some miscellaneous things रखने के लिए। we definitely need all this and this is for to sharpen the knife। ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, मुझे मेरा DIY अच्छा लगता है नाइफ शार्पन करने के लिए। तो आते हैं नीचे के पोर्शन में। ये फुल सेक्शन ना मैरी ने रखा था। तो यहाँ पे है मेरे वो किचन कुकवेयर्स जो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। सारे वो है जो मे बी वंस इन ए वाइल अभी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बेंड करके सब कुछ लेना। तो मैंने यहाँ पे वही रखे हैं जो मैं वंस इन ए वाइल यूज़ करूँ। जैसा आप लोगों ने देखा, मैं जैसे बोल रही थी माई किचन इज़ नॉट दिस मच बिग, बट मैं बोलूँगी मेरे किचन का प्लस पॉइंट ये दरवाजे के उस तरफ है, दैट इज़ माई स्टोर रूम। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं माय स्टोर रूम। तो ये वाला जो रैक है ना ये मैंने खरीदा है होम फ्यूचर। इफ आई वांट मैं फुल रैक बना सकती हूँ एंड आई कैन मेक दिस रूम मोर यूजफुल। अभी के लिए आई फील इट इज़ फाइन क्योंकि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पे मैंने भी थोड़े बहुत वो सब बर्तन रखे मैं जैसे बोल रही हूँ आई डोंट लाइक, मुझे ना नीचे झुकना इतना पसंद नहीं है। तो कभी कभी कुकर यूज़ होता है तो आई केप दैट ज़्यादा बर्तन नहीं, थोड़ा बहुत बर्तन जो कभी कभी यूज़ होते हैं। एंड नीचे में यहाँ पे पानी है। तो यहाँ पे फिर मैंने ये 2 रैक पे आई केप्ट ऑल द मसालाज एंड अदर थिंग जो आई नीड बिकॉज आई फील इट रियली कन्वीनियंट यहाँ से सब लेने के लिए अदर देन टू ओपन द किचन कैबिनेट एंड टेक इट। तो यहाँ पे मेरे सारे मसालेज एंड जो चाहिए सब कुछ मैंने रखा है। एंड ये रैक वॉज द मोस्ट यूजफुल थिंग जो मैंने खरीदा था। ये वो लोग लाइक आपको बनाना पड़ता है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। मैंने एंड मैरी ने ही बना लिया था। तो बस मैंने जैसा दिखाया कि यही रैक मैंने रखा है एंड इसके साथ भी स्टोर रूम के अंदर में भी और एक छोटू सा स्टोरेज एरिया है। ये भी इन फ्यूचर आई विल डू ऑल दिस। तो यहाँ पे भी मैंने एक रैक खरीदा था जो फ्लॉप हो गया, बहुत ही छोटा निकला एंड ऊपर में एक रैक ऑलरेडी था। तो यू कैन से या किचन में सामान चाहिए ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा है वो सब रखा है। यहाँ पे आई केप्ट दिस इज द केटल एंड वो जूसर है, एक्चुअली मुझे जूसर निकालना है। फिर ये जो डेली का कुछ कुछ खरीदते हैं जैसे कि चिप्स पॉपकॉर्न एंड ऑल वो सब रखा है। एंड ये रहा मेरा रैक जो हर वक्त किचन में ही रहता है कि मम्मी कब खाना देगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये किचन टूर पसंद आया है। मैं जैसे बोल रही हूँ अपनी तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया है एंड इस बार मैंने सोचा है दैट आई वांट, मुझे लगता है ना बेफालतू का सामान लाइक मुझे आई वांट परचेज सपोज इफ आई हैव अ लॉट ऑफ कुकवेयर्स आई वांट परचेज एनी मोर कुकवेयर्स क्योंकि वो सिर्फ खरीदना ही होता है एंड समवेयर देन वी डोंट यूज द ओल्ड वन। हाँ अगर खराब हो जाए हम लोग को डिस्कार्ड करना हो दैट इज समथिंग एल्स। तो आई हैव
प्लान्स की जैसा है मैं ऐसा ही रखूंगी। एंड आई होप सो आप सबको मेरा ये सिंपल सा किचन पसंद आया है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। एंड आई विल ट्राई टू मीट यू ऑल in a next vlog. Until then, stay happy and bye bye.